मुझे श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत सुंदर दोला एक श्लोक है वो याद आया। भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने का। हम वो संदेश, हमारा संदेश हजारों साल पुराना है, हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं उस संदेश को? हमारे ग्रंथ पढ़कर कोई भी हमारी परंपरा को समझने वाला नहीं, हमारे संदेश को समझने वाला किसी के पास समय नहीं है। अपने ग्रंथ जिस परंपरा में लोग पैदा होते हैं उस परंपरा के ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है लोगों के पास। यहाँ इतने पूज्य संतों और श्रद्धालुओं का समागम देखकर मुझे श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत सुंदर दोला एक श्लोक है वो याद आया। मच्चिता मदगत पिराना बोधयंता परस्परम कथायंतश्चा माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। जब ऐसा समागम होता है तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुझ में ही चित्त को स्थिर करने वाले हैं और मेरे अंदर ही अपने प्राणों इंद्रियों को अर्पित करने वाले हैं। ये सदैव मेरा एक दूसरे के साथ को बोध कराते हुए मेरे ही विषय में कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और हित होते हैं। ऐसी सभा में आपने मुझे भी आमंत्रित किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रमेश भाई ओझा जी कह रहे थे कि एकता शांति उसकी, मैं मानता हूं कि भारत का तो जो सबसे बड़ा आदर्श है वो है ही एकात्मता, वननेस ऑफ बीइंग। हमारी संस्कृति उसी से परिभाषित होती है। हम ये मानते हैं कि यहाँ इस कक्ष में बैठे हुए लोग भी वो सब एक माँ बाप से पैदा भी, वो भी उनके अंदर भी विभिन्नता होती है, नानत्व होता है, अनेकता होती है। और भारत ने आदिकाल से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का उद्घोष किया है। और अभी अभी उन्होंने जिक्र किया कि भगवान महावीर ने कहा कि भी का शब्द इसमें जोड़ दो। तो हमारी संस्कृति, हमारे मन की, हमारे विचारक, उनकी यही मान्यता रही और यही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पाठ है कि विविधता अनेकता बहुधा संस्कृत का शब्द, ये नैसर्गिक नियम है, नेचुरल लॉ है। हमें इसका सम्मान करना है, हमें इसे स्वीकार करना है, लेकिन उसके साथ एक बात का बोध रखना है, एकात्मता। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, मैं उनका जवाब बताता हूं। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं है, जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो उनसे पूछा गया कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा ज्ञान का उद्देश्य है कि इंसान अपने अंदर ये क्षमता, योग्यता पैदा करे जहां सामने से नजर आने वाली विविधता को के पीछे छुपी हुई वास्तविक एकता को देख सके। और ये सिद्धांत जैन दर्शन में अनेकांतवाद या स्यादवाद के द्वारा फिर बहुत मजबूती से प्रतिपादित किया गया। बल्कि जैन दर्शन में अंध गजनने की थ्योरी कि 5 अंधों को एक हाथी मिल गया। अब उन्होंने किसी के हाथ में पूंछ आई, किसी के हाथ में टांग आई, किसी के हाथ में सूंड आई और एक दूसरे से उसको डिस्क्राइब, उसका वर्णन कर रहे हैं कि हाथी कैसा होता है। एक ने सूंड का नक्शा बता दिया, एक ने पूंछ का बता दिया, एक ने पैर का बता दिया।
तो उन्होंने कहा कि हम सब, हमारी ये क्षमता नहीं है कि हम इन आंखों से उस वास्तविक वो एकता हमारी इन आंखों को नजर आ जाए। उसके लिए आपको ज्ञान चक्षु की जरूरत होती है, और ज्ञान प्राप्ति ही इस संस्कृति का असल उद्देश्य है। एक तरफ एक जगह नहीं कहा गया, भरा पड़ा है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न पिण्डश्यामि सा चा में न पिण्डश्यति। जो मुझको सब में देखे और सबको मुझ में देखे, न मैं उससे अलग होता हूं न वो मुझसे अलग होता है। ये कुछ और भी यदा भूत, मुझे ये बड़ा बहुत मुझे लगता है कि इसमें बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थ मनोपश्यति तत्एवाचा विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। ये जो भी आप डाइवर्सिटी देख, इसका अर्थ जो श्रीमद् भगवद गीता में कि जो भी आप अनेकता देख रहे हैं, विविधता देख रहे हैं, इसका स्रोत एक है। ये सब एक ही जगह से इसका उद्गम है। तो जब एक ही जगह से उद्गम है, जिस तरह एक ही माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं जिनकी अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग उनके फेशियल फीचर्स होते हैं, और बल्कि उससे भी और पहले कहा गया है सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये, अर्थात जब आदि काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो अगर उसने कामना की है कि मैं बहुरूप हो जाऊं, तो आप उसका एक रूप हैं, मैं उसका एक रूप हूं। ये भारत की एकात्मता, ये अपने अंदर क्षमता पैदा करना। पूरा अनेकांतवाद पढ़िए, सियादवाद पढ़िए, आपको दूसरी कोई मतलब सारा इसी पर ही जोर है। और मुझे एक और बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति लगती है, जो मैं आपसे उसी में जो भाई जी ने कहा कि हम एकता, और कहा कि वो मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। जो कोई, इस श्लोक में क्या कहा गया कि अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि इस विविधता के पीछे एक छुपी हुई वास्तविक एकता है, और जो इस वास्तविक, जो ये सामने से नजर आने वाली विभिन्नता को वास्तविक समझेगा, वो मृत्यो सा मृत्युं गच्छति ना इहा नानेवा पश्यति या इहा नानेवा पश्यति। और जो इसको वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इतना जोर है हमारी संस्कृति में इस बात पर कि हम सबको हमें सबके अंदर, कहीं किसी ने बहुत अच्छा एक हिंदी में उन्होंने कहा है कि मानव का किसी रूप में अपमान न करना, मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है वही सत जमाने में भेष बदल कर। तो ये हमारी, और ये मैं इसे किसी एक संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ रहा। ये भारत का, स्वामी विवेकानंद बार बार कहा करते थे कि भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के। हम वो संदेश, हमारा संदेश हजारों साल पुराना है, हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं उस संदेश को? इसलिए नहीं दे पा रहे हैं
कि कोई भी आपके बारे में, अभी अभी हमारे शायद उमैर साहब ने कहा, किसने कहा कि मैंने जैन धर्म का परंपरा का अध्ययन नहीं किया है, मैंने आचार्य जी के जीवन को देखकर जैन धर्म को समझा है। हमारे ग्रंथ पढ़कर कोई भी हमारी परंपरा को समझने वाला नहीं, हमारे संदेश को समझने वाला, किसी के पास समय नहीं है। अपने ग्रंथ, जिस परंपरा में लोग पैदा होते हैं, उस परंपरा के ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है लोगों के पास। कौन दूसरे की परंपरा को समझने के लिए, जब तक नहीं आरिफ मोहम्मद का भारतीय घर जाओ, पूरी लाइब्रेरी, ऐसा हॉल, पूरी लाइब्रेरी पुस्तक से भरा हो। तो कहा सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? जो हमारे महाभारत में जिक्र है कि पहले दिन जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा शुरू हुई, गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ लिया सत्यम वद धर्मम च। शाम को पूछा, 105 राजकुमार थे, शाम को पूछा, 104 ने रवानी के साथ बता दिया कि ये पाठ पढ़ाया था। और जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, उन्होंने शाम को कहा मुझे याद नहीं हुआ। रोजाना डांट खाई और जीवन के अंत में कहा, गुरु से डांट खाई रोजाना, और जीवन के अंत में कहा गुरु ने जो मुझे पाठ पढ़ाया था पहले दिन, उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया। क्यों जीवन लग गया? कि केवल तोते की तरह उसको दोहरा देने से ये नहीं माना जा सकता कि हमने पाठ को याद कर लिया। पाठ तो याद तब होगा जब वो हमारे आचरण में उतरे। मैं कहता हूं, शांति को खतरा क्या है? शांति को खतरा, हम सब मानव हैं। मैं अगर अपने आप को ये मानूंगा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं आपको वो अधिकार से वंचित करने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास हैं या जो मैं हासिल करना चाहता हूं, आपस में तनाव पैदा होगा तो फिर वो आगे बढ़ता है। तो वो ये मुझे बहुत इस बात का मैं कहना चाहूंगा कि मुझे एहसास भी है और गर्व भी है कि अब मैं उस राज्य में हूं जिस राज्य में भगवान महावीर वहीं पैदा हुए, भगवान बुद्ध वहीं पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह जी वहीं पैदा हुए। तो ये बड़ी समृद्ध परंपरा है, जहां यही भारतीय संस्कृति की शिक्षा पूरे देश को, पूरे विश्व को उसी धरती से दी गई। तो मैं एक छोटा सा आपको कहता हूं कि शायद उससे पहले एक और बात कहूं। हमारे पुराना जो तरीका था, आज तो फैमिली न्यूक्लियर हो रही हैं नहीं, वो कोई अब उसकी बात नहीं है। वो युग के साथ एक युग धर्म भी होता है। तो फैमिलीज ने, जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, परिवार मिलता, तो क्या होता था, बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चे को गोद में लेकर खिलाता, अपने बच्चे को कभी गोद में नहीं लेता था। कोई भी आदमी अपने भाई के बच्चे को गोद में लेता। तो छोटे से क्या मतलब है? केवल उम्र छोटी नहीं, छोटे से मतलब है कि जो आपसे किसी भी प्रकार से कमजोर। अब भगवान महावीर कहते हैं, जो गीलानम परियराई सो माम परियराई, जो अपने से कमजोर की सेवा करेगा वो मेरी सेवा करेगा। अगर अशांति पैदा होती है अपने लिए विशेष अधिकार सुरक्षित करने से और अपने आप को श्रेष्ठ मानने से, तो जो हमसे कमजोर है उसकी हम सेवा करेंगे तो उससे क्या सुनिश्चित होगा? केवल और केवल शांति। महाराज, आपका काम मामूली नहीं, तो आप अपना वॉलंटियर मान लीजिए। ये मामूली काम नहीं,
ध्यान रखिए कि हम युद्धों की बात करते हैं, युद्ध हथियार से लड़े जाते हैं, लेकिन युद्ध की शुरुआत मानस में होती है। अगर युद्धों को रोकना है, तनाव को रोकना है, हिंसा को रोकना है, तो मानस को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और प्रशिक्षण का क्या हाल है? मैं जितनी जैन कहानियां पढ़ता हूं, मुश्किल से कोई ऐसी कहानी मिलती है जहां पर भगवान महावीर के उपदेश को क्या कहते थे? देशना कहते थे, देशना कहते थे उपदेश को। तो भगवान महावीर के देशना में नाम ले लेके लिखा हुआ है। और मैं चाहता हूं इस पर गौर करिएगा कि वहां राजा भी बैठा हुआ है, राजा का मंत्री भी बैठा हुआ है, व्यापारी भी बैठा हुआ है, किसान भी बैठा हुआ है। और हद ये है कि जो आदमी जानवरों, पशुओं का गोश्त बेचकर उससे अपनी रोजी रोटी कमाता था, वो भी बैठा हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हिंसा करते होते हैं तो उठ के चले जाओ। उसका वो दिल जीत, उसका मानस को प्रशिक्षित करना चाहते थे, जोर जबरदस्ती से नहीं, मानस को प्रशिक्षित करने के लिए। हमारे देश की परंपरा मानस को प्रशिक्षित करने की परंपरा है, और आपने उसके लिए ये बहुत बड़ा केंद्र बनाया। मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे अगर आप अपना वॉलंटियर बना लेंगे तो और धन्यवाद दूंगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।